नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम प्रकाश वर्मा, लेकर आ रहा हूं कार्यक्रम कहानी जो सवारे जिंदगानी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। आवाज तुमच्या आमच्या। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस कहानी जो सवारे जिंदगानी। इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से एक नई कहानी सुनते हैं और फिर उस कहानी के बारे में चिंतन करते हैं और एक संदेश प्राप्त करने की कोशिश हमारी जारी रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज एक नई कहानी लेकर फिर से वृंदा जी हमारे साथ हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आशीर्वाद की कीमत। एक बार एक नगर के सेठ ने महात्मा बुद्ध को भिक्षा के लिए निमंत्रण दिया। महात्मा बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सेठ जी का मन तो बल्लियों उछलने लगा कि मुझे भिक्षा के बदले ढेरों आशीर्वाद और दुआएं मिलेगी। निश्चित समय पर महात्मा बुद्ध उनके द्वार पर पहुंच गए। नगर सेठ दौड़े दौड़े आए और अंदर से खीर भरा पात्र लेकर आए, पर जो ही महाभिक्षु के पात्र में उधड़ने लगे तो एकदम रुक गए, क्योंकि भिक्षा पात्र कीचड़ से भरा हुआ था। सेठ जी को थोड़ा विचित्र लगा, परंतु मौके की महानता को ध्यान में रखकर वे बिना बोले पात्र को साफ करने में लग गए और स्वच्छ भिक्षा पात्र में खीर डालकर महात्मा जी के हाथ में देकर आशीर्वाद की कामना से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके सामने खड़े हो गए। महात्मा बुद्ध शांत मुद्रा में खड़े उसे निहारते रहे। उनका मौन नहीं टूटा, आशीर्वादों की झड़ी नहीं लगी। सेठ जी का धैर्य बांध टूट गया। उन्होंने कातर स्वर में कहा, महाराज, आशीर्वाद से कृतार्थ कीजिए। महात्मा जी तो जैसे इस क्षण के ही इंतजार में थे। उन्होंने ओजस्वी वाणी में धीरे धीरे कहना प्रारंभ किया, हे नगर सेठ, जिस प्रकार भिक्षा लेने से पहले भिक्षा पात्र का स्वच्छ होना जरूरी है, इसी प्रकार कीमती आशीर्वाद ग्रहण करने के पहले मन बुद्धि रूपी पात्र का स्वच्छ होना भी जरूरी है। आपने कीचड़ से भरे पात्र के ऊपर खीर नहीं डाली, क्योंकि आपको ख्याल था कि खीर व्यर्थ हो जाएगी। खीर की कीमत तो कुछ पैसे मात्र ही है, परंतु मेरे आशीर्वाद तो अमूल्य है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और छल कपट से भरे मन बुद्धि रूपी पात्र पर कीमती आशीर्वाद ठहरते ही नहीं। इसलिए आप भी पहले अपने मन बुद्धि को स्वच्छ कीजिए। काम की जगह आत्मिक स्नेह, क्रोध की जगह क्षमा, लोभ की जगह संतोष, मोह की जगह वैश्विक प्रेम और अहंकार की जगह नम्रता को भरिए। छल कपट के स्थान पर अपने को सरल चित्त बनाइए। फिर अमृत तुल्य आशीर्वाद स्वतः आपकी निजी संपदा बन जाएगी। बिना मांगे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। नगर सेठ को आत्मविश्लेषण का बहुत सुंदर मंत्र महात्मा जी से मिल गया, जिसने उनके जीवन को अच्छाई की ओर मोड़ दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले मोड़ पर एक और नई कहानी के साथ। तब तक नमस्ते। बहुत ही सुंदर कहानी प्रज्ञा जी आपने सुनाया और अच्छा लगा हमें कि हमें परिवर्तन करना है, अपने अंदर की कमियों को या विकारों को रिप्लेस करना है। आपने बहुत अच्छी बात कहा कि क्रोध की जगह पे प्रेम हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप रिप्लेस कर सकते हैं। जो भी हमारे अंदर अवगुण आ जाते हैं, ये ऐसा है कि जैसे कोई चीज़ है जिसको यूज़ आपने नहीं किया तो उसके ऊपर धूल मिट्टी चढ़ जाती है, और जब धूल मिट्टी चढ़ जाती है तो उस वस्तु को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, उसको फिर से रिफ़ाइन करना होता है और उसके बाद फिर उसकी धुलाई सफाई करके नीट एंड क्लीन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। शांति, प्रेम, आनंद,
ज्ञान और इन सारी चीज़ों को हमने बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया। इसके वजह से उसके ऊपर जो है एक कवर आ गया है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का, तो उस कवर को हटा देना, उसकी धुलाई कर देना है, तो फिर से हम स्वच्छ और सुंदर जीवन शैली को फील करेंगे। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप बने रहिए। आप सुना है रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, आवाज़ तुमचा आमचा।